आज हम जिस किताब के बारे में बात करेंगे वो मेरी फेवरेट किताबों में से एक है, स्टार्ट विद वाई बाय साइमन सिनेक। साइमन इस किताब में हमें बताता है कि हम किस तरह से इफ़ेक्टिवली दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं और उसका राज़ क्या है। मुझे यकीन है अक्सर लोगों ने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, बट बहुत सारे लोगों ने शायद सैम्यूल लैंगली का नाम नहीं सुना होगा। सैम्यूल जब राइट ब्रदर्स दुनिया का पहला हवाई जहाज़ बनाने पे काम कर रहे थे, तो सैम्यूल और उसकी टीम भी यही काम कर रहे थे, और सैम्यूल और उसकी टीम के पास वो तमाम रिसोर्सेज मौजूद थी जो किसी एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने में चाहिए होती हैं। उनके पास गवर्नमेंट फंडिंग थी, उसके पास उस वक्त के सबसे ज़्यादा ज़हीन और काबिल लोग मौजूद थे, और उस वक्त का पूरा मीडिया और पब्लिक जो है वो उनको फॉलो कर रही थी और उनको मोटिवेट कर रही थी। लेकिन हम जानते हैं कि कामयाबी हुई राइट ब्रदर्स की। आखिर क्यों? क्या वजह है कि बहुत सारे दुनिया के लीडर्स बगैर मास मीडिया सपोर्ट के और बगैर गवर्नमेंट की सपोर्ट के लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करने में कामयाब हो जाते हैं, और बहुत सारे लीडर्स ये सब कुछ होते हुए नहीं कर पाते। क्या वजह है कि ब्रांड्स लाइक नाइकी और एप्पल महंगी प्रोडक्ट्स बनाने के बावजूद और बड़ी कॉमन कैटेगरी में प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी लोगों को इतना इंस्पायर करती हैं कि लोग लाइन लगा के उनकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए जाते हैं, और बहुत सारी कंपनीज सेम कैटेगरी में होते हुए और उतनी ही मयारी प्रोडक्ट्स बनाने के बावजूद इतनी कामयाब नहीं होती। इस फिनोमेना को समझने के लिए हम देखते हैं साइमन ने जो कॉन्सेप्ट इस किताब में डिस्कस किया है गोल्डन सर्कल का, वो क्या है। उसके बेसिकली तीन हिस्से हैं। हम सब लोग और सब कंपनीज और ब्रांड्स जानती हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब मैं अकाउंटेंट हूँ, या मैं लॉयर हूँ, या मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ। सो हमें पता है कि हम किस फील्ड में हैं, और हम इसे बहुत सारे लोग, अक्सर लोग ये भी जानते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। हमारे पास क्या स्किल्स हैं, हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है, हम मतलब क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, या हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि वो ये क्यों कर रहे हैं। और क्यों से मेरी मुराद ये है कि मतलब उसका असल पर्पस क्या है। ये नहीं कि पैसा कमाना या शोहरत कमाना। पैसा कमाना और शोहरत कमाना जो है वो रिजल्ट्स हैं, वो रीज़न नहीं है हमारा वो काम करने का। वो बेसिकली इट्स नॉट द पर्पस। तो वो क्या पर्पस है जो हमें इस फील्ड में काम करने पे मजबूर कर रहा है। इसको समझने के लिए हम एप्पल की मिसाल लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है समझना, और साइमन ने इस बुक में उसको एक्सप्लेन किया है कि अगर एप्पल बाकी कंपनीज की तरह कंप्यूटर बना रहा होता और वो उसको मार्केट करता, तो वो कुछ इस तरह से होता कि हम बहुत शानदार कंप्यूटर बनाते हैं, ये कंप्यूटर बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है, क्या आप ये ख़रीदना चाहेंगे। इतना इंस्पायरिंग नहीं है, राइट। एप्पल जो करंटली मैसेज करता है वो इनसाइड आउट करता है, स्टार्टिंग विद वाई। तो उनका मैसेज कुछ इस तरह से होता है, हम जो भी करते हैं मौजूदा मेयार से बेहतर करते हैं। हम एक मुख्तलिफ सोच रखते हैं, और हम एक मुख्तलिफ सोच रखते हुए ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि खूबसूरत होती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं और यूज़र फ्रेंडली होती हैं। अभी हाल ही में हमने एक कंप्यूटर बनाया है, आप लेना चाहेंगे। ये एसेंस एक तरह से बिल्कुल डिफरेंट आया। तो उसकी वजह ये है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं इमोशनली, और हम कम्युनिकेट करते हैं वाई से, तो वो हमारे ब्रेन के डिफरेंट सेंसर्स को एक्टिवेट करता है, और उसका एक बायोलॉजिकल रीज़न भी है। अगर हम अपने दिमाग को देखें तो वो तीन हिस्सों पे मुश्तमिल है, और वो काफ़ी सिमिलर है गोल्डन सर्कल से। जो बाहर का हिस्सा है न्यू कॉर्टेक्स, जिसको हम रीजनिंग ब्रेन भी कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है रीजंस, लॉजिक और लैंग्वेज और नंबर्स के बारे में। और अंदर के जो दो हिस्से हैं वो कंबाइंड
کہلاتے ہیں لمبک برین، اور وہ رسپانسبل ہوتے ہیں ہماری فیلنگز اور ایموشنز اور بیہیویئر کے لیے، جیسے ٹرسٹ اور لائلٹی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں کوئی چیز جو ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتی ہے ہمارے لمبک برین کو، تو جو نیو کارٹیکس ہے وہ ساری اویلیبل انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے اور ریشنلائز کرتا ہے لمبک برین کے ڈیسیجن کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اس طرح سے جب آپ ایپل کے یوزر سے یہ پوچھیں گے نا کہ بھائی تم یہ ایپل کی کمپیوٹرز یا فون کیوں یوز کرتے ہو، یہ تو بہت مہنگے ہیں، ان کے پاس شاید لاجیکل کوئی پراپر جواب نہیں ہوئے گا. وہ ان کا صرف یہ ہوئے گا کہ جسٹ آئی فیل لائک اٹ. اور اس طرح سے مطلب بعض دفعہ ہمیں بہت ساری چیزیں نمبرز کے حساب سے لگ رہی ہوتی ہیں کہ یار یہ کوئی مطلب دیر از نو کویشچن اباؤٹ اٹ، اٹس لائک اے نو برینر، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ جسٹ ڈزنٹ فیل رائٹ. تو وہ جو فیل رائٹ والا کمپوننٹ ہے وہ بیسیکلی لمبک برین کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم ایموشنلی اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر رہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہم وہ ڈیسیجن لیتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو یہ فینومینا جو ہے یہ اپلائی کرتا ہے ہماری زندگی کے ہر حصے میں، ویدر ہم انڈیویجولی دیکھیں کہ ہم کیا جاب کر رہے ہیں، یا اگر ہم یہ دیکھیں جو ہم پروڈکٹس ہیں ہم ان کن پروڈکٹس کو سلیکٹ کر رہے ہیں، اور یا اپنی کمپنی جو ہے ہماری کمپنی کس ڈائریکشن میں ہے. اسٹارٹنگ وتھ وائی یا پرپز کے ساتھ کوئی کام کرنا، اس سے ایک نہ صرف ہمیں زیادہ انرجی ملتی ہے بلکہ ہم آسانی کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی انسپائر کر سکتے ہیں. اور یہی ڈفرینس ہے ان کامیاب لیڈرز میں جن کی ہم نے ارلیئر بات کی، یا پھر ایون رائٹ بردرز اور لینگلی میں. رائٹ بردرز نے جب جہاز بنانا شروع کیا تو ان کے ذہن میں صرف ایک مقصد تھا کہ جب وہ یہ جہاز بنا لیں گے تو یہ ایک طرح سے دنیا کا نقشہ تبدیل کر دے گا، اور یہ بہت کارآمد چیز ہوگی. جبکہ لینگلی کا سول پرپز تھا پیسے اور شہرت کمانا. اسی لیے جب رائٹ بردرز نے یہ جہاز بنا لیا تو لینگلی نے اس کو کوئٹ کر دیا، بجائے اس کی کہ وہ اس کو امپروو کرتا. اس نے بیکاز وہ پہلا پرسن نہیں تھا یہ جہاز بنانے والا، اور اس کو وہ شہرت یا پیسہ نہیں ملتا، تو اس لیے اس نے کوئٹ کر دیا. تو یہ کی لیسن ہے اس کتاب کا. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ بک آپ ضرور پڑھیں. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دیتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد آپ ہم سے شیئر کریں کہ ایسی لگی. انٹل نیکسٹ ویڈیو، ٹیک کیئر.